एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव पुष्करपुरा में एक महिला रहती थी। नाम था कमला। कमला अपनी मेहनत, ईमानदारी और शांत स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और वह अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गौरी के साथ रहती थी। जीवन कठिन था, लेकिन कमला कभी पीछे नहीं हटी। वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर रहने वाले अमीर किसान धर्मपाल के यहाँ काम करती थी। खाना बनाना, सफाई करना और सबसे कठिन काम, दूर की बावड़ी से 2 घड़ों में पानी भरकर लाना। कमला के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल ठीक था, चमकदार और मजबूत। दूसरा घड़ा पुराना था, किनारों से जगह जगह टूटा हुआ, जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहता था। हर रोज जब कमला पानी भरकर 4 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती, तो पुराने घड़े से आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। उस घड़े को अपनी टूटन का दुख था। हाँ, घड़ा था, लेकिन मानो उसमें जान हो। उसके भीतर एक खुद की पीड़ा थी, अधूरापन, निरर्थकता, अयोग्यता। एक दिन पुराने घड़े ने हिम्मत जुटाई और कमला से बोला, मालकिन, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कमला चौंक पड़ी। माफी? किस बात की? घड़ा भर्राई आवाज में बोला, मैं बेकार हूँ। आप रोज मेहनत करती हैं, पानी भरती हैं, लेकिन मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। मुझसे तो आधा काम भी ठीक से नहीं होता। काश मैं भी नए घड़े की तरह मजबूत होता, तो आपके कुछ काम आ पाता। कमला ने घड़े को प्यार से हाथ लगाया। तुम खुद को कम मत समझो, तुम जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो। लेकिन घड़ा उदास ही रहा। उसे लगता था कि उसके कारण कमला को डबल मेहनत करनी पड़ती है। कई दिनों तक घड़ा चुपचाप रोता रहा। जब भी रास्ते से गुजरते लोग उसे देखते, हंसते। देखो, कमला का घड़ा कितना टूटा हुआ है, आधा पानी तो रास्ते में ही दे आता है। घड़ा शर्म से पानी पानी हो जाता। उसे अपनी टूटन पर गुस्सा आता, खुद से नफरत होती। लेकिन कमला हमेशा मुस्कुराती रहती। घड़ा सोचता, कैसे? जब मैं उसे दुख देता हूँ फिर भी वह खुश रहती है। कई दिनों की उदासी देखकर कमला ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उस दिन कमला पानी भरकर लौट रही थी और पहले की तरह टूटे घड़े से पानी जमीन पर गिर रहा था। लेकिन कमला की चाल अलग थी, धीमी, स्थिर, जैसे उसे किसी खास चीज का इंतजार हो। कुछ दूर चलने के बाद कमला रुकी और बोली, देखो, जरा रास्ते के बाईं ओर देखो। पुराने घड़े ने देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरे रास्ते में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गेंदे, गुलाब, रुई के फूल, जंगली कनेर। रास्ता मानो फूलों से सजा हुआ था। घड़ा हैरान था, ये फूल यहाँ कैसे? कमला मुस्कुराई, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? घड़े ने अवाक होकर पूछा। कमला ने समझाया, जब मुझे पता चला कि तुम टूटे हो और तुमसे पानी टपकता है, तो मैंने रास्ते के इस ओर थोड़े थोड़े पौधे लगा दिए। हर रोज जब तुम मेरे कंधे पर होते हो, तुम धीरे धीरे इन पौधों को पानी देते जाते हो। और देखो, आज ये कितने सुंदर फूल बनकर खिले हैं। पुराने घड़े की आंखें पानी से भर आईं। कमला आगे बोली, तुम टूटे हुए हो, ये सच है, लेकिन तुम्हारी इस टूटन ने रास्ते को फूलों से भर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा आंगन भी हर सुबह फूलों की खुशबू से महकता है। गौरी रोज स्कूल इन्हीं फूलों की माला बनाकर जाती है। तुम बेकार नहीं हो, तुम खास हो। घड़ा अब फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, समझ के थे, अपने मूल्य को जानने के थे। कमला एक सीधी सादी महिला थी, लेकिन उसकी सोच अनोखी थी। दूसरे लोग टूटी चीजें फेंक देते, लेकिन कमला उन्हें नए अर्थ, नया उपयोग देती थी। घड़े की तरह ही वह खुद भी टूटी हुई थी। पति की मौत ने, गरीबी ने, समाज के तानों ने उसके अंदर कई जगहों पर दरारें बना दी थीं। लेकिन कमला ने उन दरारों को कमजोरी नहीं बनने दिया, उनसे रोशनी गुजरने दी, उनसे दूसरों का रास्ता रोशन किया। वह जानती थी, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन कई बार वही कमी किसी दूसरे के लिए वरदान बन जाती है। धीरे धीरे लोगों ने भी वह फूलों वाला रास्ता देखा। गांव की औरतें बोलीं, कमला, तुमने ये रास्ता परीलोक जैसा बना दिया। किसान धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, अरे कमला, ये तो रोज रोज शादी ब्याह जैसा रास्ता लगता है, इतना सुंदर। कमला ने बस मुस्कुरा दिया। किसी ने नहीं जाना कि ये सुंदरता एक टूटे घड़े की देन थी। हालांकि
कमला ने किसी को भी यह नहीं बताया। वह चाहती थी कि घड़ा स्वयं अपने मूल्य को समझे, किसी और से नहीं। उस दिन के बाद घड़े में भारी बदलाव आ गया। अब वह खुद को बोझ नहीं समझता था। अब वह कमला के हर कदम का दोस्त बन गया। जल्दी से खाली होने की बजाय वह खुश होता जब पानी उसके किनारों से टपक कर जमीन को जीवन देता। एक दिन नए घड़े ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारी हालत तो मुझसे बदतर है। पुराना घड़ा मुस्कुराया, क्योंकि मेरे टपकने से किसी और का जीवन खिला है। ये उत्तर सुनकर नया घड़ा भी चुप हो गया। उसे समझ आया कि पूर्ण होना ही श्रेष्ठ होना नहीं होता। एक दिन कमला की बेटी गौरी ने पूछा, माँ, आप पुराने घड़े को बदल क्यों नहीं देती? स्कूल में मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास सब टूटा फूटा है। कमला ने गौरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, टूटी चीजें बेकार नहीं होती। देखो, मैं भी कई जगह से टूटी हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? गौरी ने तुरंत माँ को गले लगा लिया। उसकी आंखों में समझ की रोशनी भर गई। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ रहे थे, कच्चे मकान गिर रहे थे, लोग डर के मारे घरों में सिकुड़े बैठे थे। कमला ने देखा कि उसके घर की पुरानी दीवारें हिल रही हैं। वह भागकर बैठी अपनी माँ और गौरी को सुरक्षित कोने में ले गई। तभी उसने देखा छप्पर ऊपर से टूटकर गिरने वाला है। उसने दोनों घड़ों को उठाकर छप्पर के नीचे की मुख्य बीम के सहारे रख दिया। घड़े कमला के कंधे जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने बीम का भार अपने ऊपर ले लिया। तूफान थमने तक दोनों घड़ों ने टूटकर भी घर को गिरने से बचाया। सुबह जब गांव वाले देखने आए तो बोले, कमला, तुम्हें किसने बचाया? कमला ने टूटी मुस्कान के साथ कहा, मेरे दोनों घड़ों ने, एक मजबूत था, दूसरा टूटा हुआ, लेकिन दोनों ने मिलकर हमारे घर को संभाल लिया। टूटे घड़े को लगा कि कमला ने उसे बड़ा कोई सम्मान उसे कभी नहीं दिया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी जान गए कि वही टूटा घड़ा पूरे रास्ते में फूलों का कारण था। उन्होंने घड़े को सम्मान की नज़र से देखना शुरू किया। कई घरों की औरतें कहने लगीं, कमला, हमें भी ऐसे ही पौधे लगाने सिखाओ, हम भी इस रास्ते को और सुंदर बनाएंगे। और कमला ने उन्हें सिखाया। धीरे धीरे पूरा गांव खिलने लगा। घड़ा अब सिर्फ घड़ा नहीं था, एक प्रेरणा था। कमला ने उस घड़े को घर के दरवाजे पर रखा और उसमें लाल गेंदे के फूल लगा दिए। अब वह सिर्फ पानी नहीं देता था, घर की शोभा बढ़ाता था। घड़ा मुस्कुराते हुए बोला, कमला, तुमने मेरी टूटन को मेरा गर्व बना दिया। कमला ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। मुद्दा ये नहीं कि हम टूटे हैं, मुद्दा ये है कि हम उस टूटन से क्या करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी कमियां हमें बेकार नहीं बनाती। कभी कभी हमारी वही कमियां किसी के जीवन में फूल खिला देती हैं। हर इंसान, चाहे कितना भी टूटा क्यों ना हो, दुनिया में अपनी जगह रखता है। बस देखने की नज़र चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।